नमस्कार साथियों, बालाजी के नॉट सेट 2023 की टॉपर टॉक में मैं जेपी आपका दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जो आज हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं, महक, उसने ऑल इंडिया रैंक 957 प्राप्त की है और उनका जो ड्रीम एम्स है, एम्स दिल्ली, वो प्राप्त किया है। उनसे मिलाने से पहले मैं उनका स्वागत करता हूं और उसके बाद में उनसे परिचय करेंगे कि उन्होंने ये अपना ड्रीम कैसे पूरा किया। महक, ये आपकी राजस्थानी पगड़ी। तो बेटा सबसे पहले आप अपना परिचय दें, इंट्रो करें। हम्म, मैंने अपनी ग्रेजुएशन बाबर फरीद यूनिवर्सिटी के अंडर पैरामेडिकल कॉलेज बादल से की है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे बालाजी एकेडमी चंडीगढ़ यहाँ पे ज्वाइन किया इसको। एंड ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नॉट सेट क्लियर किया और मेरी 957 रैंक आई है। मुझे एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है। तो आपको कैसा फील कर रहे हो एम्स दिल्ली, मतलब आपका ड्रीम जॉब मिलके? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हर किसी को होती है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने क्लियर भी किया और रैंक भी मेरी अच्छी रही और मुझे मिला भी अपनी पसंद का। तो मैं सर का एंड बालाजी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी इसके लिए। तो बालाजी, आपने कब और किससे सुना था कि, क्योंकि पंजाब में तो ये क्रेज है कि स्टूडेंट नर्सिंग करके बाहर जाने क्रेज है, तो आपने बालाजी के बारे में कैसे सुना और यहाँ कोचिंग कैसे ज्वाइन करी आपने? जैसे कि सर आप बोल ही रहे हैं कि हाँ ठीक है, पंजाब में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि हर किसी को ये होता है कि नर्सिंग किया तो अब्रॉड जाओ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। बट मेरे माइंड में था कि नहीं, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करनी है, इंडिया में ही रहना है, पेरेंट्स के पास रहना है। तो उसके लिए मैंने अकेडमीज़ का पता करना स्टार्ट किया तो मुझे पंजाब में इतनी नहीं मिली। तो फिर पता चला कि जैसे चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में 2-3 अकेडमीज़ का पता चला जिसमें से बालाजी भी एक थी। तो मैंने सबसे पहले बालाजी को ही मतलब आने का सोचा कि मेरे मन में हुआ कि नहीं, मैं बालाजी में ही जाऊंगी। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे ये लगा कि ये मेरा बेस्ट डिसीजन था। तो या यहाँ आने के बाद में आपको कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ एनवायरनमेंट यहाँ का पढ़ने का है कि नहीं है? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, फैमिली एनवायरनमेंट था, टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव थे। कभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। जैसे कोई भी डाउट्स होते थे तो टीचर्स हमारे हर डाउट क्लियर करते थे। हम किसी भी टाइम टीचर को मैसेज कर सकते थे, कॉल कर सकते थे, क्लास के बाद, क्लास के पहले, कभी भी मिल सकते थे। तो कोई भी दिक्कत नहीं थी ऐसे। जैसे मार्केट में अफवाह बहुत चल रही है, बालाजी में जो टीचर थे वो मतलब क्लास टाइम से नहीं होती, कभी टेस्ट नहीं होते, फैकल्टी जो डेमो में दिखाते हैं वो बाद में आते नहीं, तो ऐसा था यहाँ पे कुछ? नहीं, अगर ऐसा कोई कहता तो मैं कहती हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि मैंने खुद यहाँ से कोचिंग ली है, यहाँ पे 6 महीने दिए हैं और बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे हमें सब कुछ मिला है, टेस्ट भी होते थे रेगुलर, क्लासेस भी होती थी। सर हमें रेगुलरली रिपोर्ट भी लेते थे, क्लास में आके भी हमारी रिपोर्ट ली जाती थी या हमें पर्सनली मैसेज भी किए जाते थे सर के द्वारा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, स्टडी कैसी चल रही है। बहुत अच्छा था। मुझे नहीं लगता कि और किसी एकेडमी में ऐसे टीचर्स पर्सनली बच्चों को मैसेज करते होंगे या उनसे मतलब पूछते यहाँ पे होंगे। पर्सनली ध्यान देते हैं हर हाँ सिंगल जी, सिंगल हाँ स्टूडेंट जी। के ऊपर। तो जब आपका सिलेक्शन होता है, आपने सबसे पहले किसको बताया था? सबसे पहले तो मैंने अपने पापा को कॉल की थी क्योंकि उस टाइम पे वो घर पे नहीं थे। एंड सेकंड मैंने जेपी सर को और एमएसएन वाले सर को कॉल किया था, कॉल तो किया। पापा कैसा फील कर रहे थे उस टाइम जब आपने बताया कि मैं मेरा सिलेक्शन नॉर्थ साइड में हो गया और मेरे को ड्रीम एम्स जो एम्स दिल्ली वो मिला है और मेरी ये रैंक आई, तो पापा का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए, इनफैक्ट वो तो रोने लग गए थे कॉल पे क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एक तरह से देखा जाए। और आपने बहुत हमारी अच्छी फैमिली रैंक में प्राप्त की, मैं फर्स्ट हूँ मैं हाँ, जिसकी जॉब लगी है गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई। जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की है, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक आपके यू लिए। सर। उसके लिए आपके एक शानदार सी ट्रॉफी है जो आपको हमेशा बालाजी की याद दिलाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं। तो मैं आपका पढ़ने का क्या स्ट्रेटजी रहता था एग्जाम के टाइम पे, या जब कोचिंग चल रही थी उस टाइम पे क्या क्या स्ट्रेटजी या कुछ चेंजिंग होता था स्ट्रेटजी में पढ़ने में? जब स्टार्टिंग डेज होते हैं तब तो ऐसे था ना कि जो क्लास में होता है उसको साइड बाय साइड रिवाइज करो और साथ में एमसीक्यूज निकालते रहो। क्योंकि जब रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, वो ही एंड में आके काम आती है। बट एग्ज़ाम डेज में टाइम कम होता है, सिलेबस ज़्यादा कवर करना होता है और प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो उस टाइम सीटिंग भी ज़्यादा हो जाती जी। है, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो उस टाइम ऐसे होता है कि रिवाइज करना होता है, थोरोली सारा करना होता है। तो फास्ट शॉर्ट रिवीजन नोट्स, चलाना होता है। हाँ, उस टाइम के लिए पहले ही शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं ताकि उस टाइम दिक्कत ना आए और एमसीक्यूज पे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो ये फैकल्टी थी या
कैसी फैकल्टी है? बढ़िया फैकल्टी है या सफिशिएंट है? कोई नॉट सेट को क्रैक करने के लिए सफिशिएंट फैकल्टी है? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे जो फैकल्टी है, जो पढ़ाया जाता है, वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप सिर्फ़ थ्योरी नोट्स पढ़ रहे हो, किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है। तो 100% अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो, उसको चीज़ को क्लास में ध्यान से सुन रहे हो, तो आप अटेम्प्ट मतलब क्लियर कर सकते हो। क्लियर कर दूँ। हाँ जी। कोई आपका फेवरेट टीचर क्लास के अंदर? वैसे तो सारे टीचर्स ही फेवरेट होते हैं क्योंकि सभी अपना बेस्ट देते हैं, बिल्कुल। बट मुझे कम्युनिटी वाले सर बहुत अच्छे लगते थे। उनके पढ़ाने का तरीका, जैसे वो शॉर्ट ट्रिक्स बताते थे तो वो मेमोराइज करने में बहुत इजी रहता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आप अपने जूनियरों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हो, महक? अम, मैं अपने जूनियर्स को फर्स्टली तो यही मैसेज दूंगी कि सबसे पहले आप जब ग्रेजुएशन करते हो तो फैमिली के प्रेशर में या किसी के भी प्रेशर में आके ये मत सोचो कि प्राइवेट जॉब ज्वाइन करनी है। सबसे पहले खुद को साल 6 महीने जितना भी आप दे सकते हो एक बार दो, ट्राई करो। आपका क्लियर हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब से बेस्ट कुछ भी नहीं होता है। देन आप प्राइवेट जॉब तो कभी भी कर सकते हो, पूरी लाइफ है, उसके लिए तो कोई भी मना नहीं करता है। प्राइवेट वाले तो आप आगे से बुलाते हैं, हाँ जी, हाँ कभी भी जी। आप जॉइन कर सकते हो। कभी भी कर सकते हैं तो जैसे गवर्नमेंट वाले कभी बुलाते नहीं, हमको जाना पड़ता है हाँ वहाँ पर। जी, तो प्राइवेट वाले तो आपको आगे से हाँ बुलाते हैं। जी, हाँ जी। जो बीएनए की जो टेस्ट सीरीज थी ऑनलाइन, उसने आपकी कितनी हेल्प करी नॉट सेट में? उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमने उसमें पढ़े होते हैं, बुक्स में हमें नहीं मिलते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ में किए हैं या उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या एज़ इट इज़ क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। तो वैसे फिर उस टाइम याद आता है कि नहीं, ये हमने करे थे, उस टाइम ध्यान दिया था, तो आज उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो आप बीएनए फैकल्टी को कितने मतलब 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अ, मैं तो वैसे तो मैं 10 में से 10 ही देना हुँ, चाहती हूँ, बट मैं दूँगी 10 में से 9, ताकि मेरी अकेडमी है जो हुँ। हर टाइम इम्प्रूव करती रहे और बेस्ट से बेस्ट दे सके अपना। तो आपके हिसाब से महक, ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है या ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट रहती है? अकॉर्डिंग टू मी ऑफलाइन कोचिंग इज़ मोर गुड, क्योंकि इसमें हम अपना 100% दे सकते हैं। जब ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो वहाँ पे हमारे डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं इंस्टेंटली। यहाँ पे अगर हमें क्लास में कोई डाउट आता है तो हम साथ के साथ पूछ सकते हैं, अपना क्लियर कर सकते हैं। बट जब अगर क्लास में हो ऑनलाइन लेते हैं तो वहाँ पे हमारा ऐसा नहीं होता है, तो हमें वेट करना पड़ता है डाउट क्लियर के लिए। श्योरिटी भी नहीं होती है कि होगा या नहीं होगा, मैसेज आएगा या नहीं। कहीं ना कहीं वो चीज़ का भी मन में टेंशन रहता है, तो ऑफलाइन क्लास इज बेस्ट। तो आप कुछ सुझाव देना चाहोगे जो आपके क्लासमेट थे जिनका इस बार नॉट सेट में नहीं हुआ है, वो बेचारे बहुत डिमोटिवेट हो रखे हैं, उनके लिए कुछ सुझाव देना चाहोगे आप? मैं उनको यही कहूँगी कि नेक्स्ट अटेम्प्ट है, दिस इज़ नॉट द लास्ट अटेम्प्ट, और आपका सभी का होगा। अगर मैं कर सकती हूँ तो बाकी सभी भी कर सकते हैं, और मुझे आप सभी पे भरोसा है। प्लीज़ कंटिन्यूटी मेंटेन रखें एंड स्टडी करते रहें, सर की बात को ध्यान में रखें, आपका हो जाएगा सभी का। थैंक यू सो मच महक, आपने थैंक अपना इतना अमूल्य टाइम निकाल के एकेडमी के लिए टाइम निकाला। फिर मिलेंगे एक नए कैंडिडेट के साथ में, जब तक के लिए नमस्कार।